हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सुरेखा स्पेशल रेसिपी में। आज हम बनाएंगे केक सीरीज के पार्ट 10 में कार केक, जो बच्चों को बहुत पसंद आता है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमने यहाँ राउंड शेप का एक केक टिन लिया है। इसका बॉटम है 6 इंच, ऊंचाई है 2 इंच और ये ऊपर से 6.5 इंच का है। अब इस टिन को हम सबसे पहले इस तरीके से ऑयल से ग्रीस करेंगे। वैसे हमें मार्केट में कार केक बनाने के लिए स्पेशल कार केक टिन भी मिल जाते हैं। अब हम इस टिन में थोड़ा सा मैदा डालकर इस तरीके से अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अगर आप चाहो तो मैदा डस्टिंग के बदले बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हो। अब ये जो एक्स्ट्रा मैदा है इसे हम हटा देंगे। अब हमेशा की तरह हम हमारा होममेड अवन तैयार करेंगे। अब इसके लिए हमने यहाँ पर कढ़ाई ली है, इसमें एक स्टैंड रख देंगे और इसे ढककर 8 से 10 मिनट तक अच्छे से गर्म होने देंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और हाँ, कढ़ाई के बदले आप चाहे तो भगोना यूज़ कर सकते हो या फिर कुकर भी यूज़ कर सकते हो। सिर्फ कुकर यूज़ करने से पहले आपको कुकर की जो गैसकेट है और सीटी है उसे निकालना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर वनीला प्रीमिक्स लेंगे 1.5 कप। अब इसमें आवश्यकता के अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर बनाएंगे। इसमें अब डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। अब इस बैटर को हम तब तक अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक पूरा बैटर ऑयल एब्जॉर्ब ना कर ले। हम यहाँ पर रेडीमेड प्रीमिक्स यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमें इसमें सिर्फ पानी और ऑयल ऐड करना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी सभी चीज़ें इसमें ऐड की होती है। अब इस बैटर की कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए हमें 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी यहाँ लगा है। अब केक बनाने के लिए हमें बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरीके से रखनी है। अब इस बैटर को तुरंत हम टिन में डालेंगे। अब इस तरीके से 2 से 3 बार टैप कर लेंगे। अब हमारा जो अवन है वो बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब इस टिन को हम इस कढ़ाई में रखेंगे। अब इसे ढककर गैस की जो फ्लेम है उसे पूरा 1 मिनट तक हाई रखेंगे। फिर 1 मिनट के बाद हम गैस की फ्लेम को लो रखेंगे। अब हमें एक बात का यहाँ खास ध्यान रखना है कि 25 मिनट से पहले हम इस स्पॉन्ज को चेक नहीं करेंगे। अब पूरे 25 मिनट होने के बाद हम इस तरीके से स्टिक डालकर इस स्पॉन्ज को चेक करेंगे। बैटर बिल्कुल भी स्टिक को नहीं चिपक रहा है, इसका मतलब है कि हमारा जो स्पॉन्ज है परफेक्ट पक चुका है। अगर बैटर थोड़ा सा भी चिपकता है तो फिर हमें 5 से 7 मिनट के लिए और बेक करना है। अब इस केक को हम रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही इसे डिमोल्ड करेंगे। हमें यहाँ पर गर्म स्पॉन्ज को निकालने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी है, नहीं तो हमारा जो स्पॉन्ज है वो टूट भी सकता है। अब अच्छे से ठंडा होने के बाद ही हम इस तरीके से पहले चाकू से ढीला कर लेंगे। अब इस तरीके से प्लेट रख के टिन को उल्टा करके हल्का सा थपथपाएंगे। अब आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर बटर पेपर यूज़ नहीं किया है, फिर भी हमारा जो स्पॉन्ज है वो इजीली डिमोल्ड हुआ है। अब आप देख सकते हो कि हमारा जो रेडीमेड प्रीमिक्स से बना स्पॉन्ज है वो कितना सॉफ्ट और कितना स्पॉन्जी बना है। अब सबसे पहले हम इस स्पॉन्ज की ऊपर की लेयर को कट करेंगे। इस तरीके से किनारों पर कट लगाएंगे। अब इसमें इस तरीके से धागा फंसाकर क्रॉस में खींचेंगे, कुछ इस तरीके से। अब फिर से हम इसी तरीके से किनारों से कट लगाएंगे। अब आप वीडियो थोड़ा ध्यान से देखें कि मैं किस तरीके से इस स्पॉन्ज को कट कर रही हूँ। अब हम स्पॉन्ज को दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा इस तरीके से कट करेंगे।
इस पार्ट को हमने इसलिए कट किया है ताकि जो कार का ऊपर का टप रहता है उसका शेप हम आसानी से बना सके। अब इसे भी 2 लेयर्स में इस तरीके से कट कर लेंगे। अब हमने ऊपर की जो लेयर काटी थी उसका सबसे पहले उठा हुआ भाग काट लेंगे। अब इस लेयर्स को हम पहले जैसे हमने लेयर्स को कट किया था सेम उसी तरीके से कट करेंगे। अब हमने व्हिपिंग क्रीम ली है 2 कप, इसे हेवी क्रीम भी कहते हैं। अब इस व्हिपिंग क्रीम को हम इलेक्ट्रॉनिक बीटर से व्हिप करेंगे। अब एक बात का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि व्हिप क्रीम अगर हमने ली है तो वो हमें बिल्कुल मेल्टेड और बिल्कुल ठंडी यूज करनी है। बिल्कुल 4 से 5 मिनट में ही हमारी जो क्रीम है वो अच्छे से व्हिप हो चुकी है। अब इस क्रीम को बाउल को उल्टा करके हम इस तरीके से चेक करेंगे। ना तो हमारी क्रीम गिर रही है और ना ही हिल रही है। इसका मतलब है कि हमारी जो क्रीम है वो परफेक्ट व्हिप हो चुकी है। अब हम केक की आइसिंग करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले केक बोर्ड पर इस तरीके से थोड़ी सी व्हिप क्रीम लगाएंगे ताकि हमारी जो लेयर है वो अच्छी तरीके से सेट हो जाए। अब लेयर रखने के बाद हम इस पर स्प्रेड करेंगे शुगर सिरप। जो हमने 1 चम्मच पीसी हुई चीनी, थोड़ा सा पानी और 2 से 3 ड्रॉप वैनिला एसेंस डालकर बनाया है। अब इस लेयर पर डालेंगे व्हिपिंग क्रीम, इसे अच्छे से स्प्रेड करेंगे। अब रख देंगे दूसरी लेयर, फिर से पहली प्रोसेस को रिपीट करेंगे। अब तीसरी लेयर को भी इसी तरीके से सेट करेंगे। अब साइड से ये जो क्रीम है इसे हम पैलेट नाइफ से इस तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। अब केक के आधे पार्ट पर हम थोड़ी सी व्हिप क्रीम लगाकर केक के टप को सेट करेंगे कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा पीछे की साइड से इस तरीके से कट कर लेंगे। अब आगे की साइड से भी बिल्कुल थोड़ा सा कट कर लेंगे। अब पूरे गाड़ी के शेप को हम इस तरीके से व्हिप क्रीम से कवर करेंगे। अब पूरी तरीके से कवर करने के बाद हम पैलेट नाइफ या फिर स्क्रैपर की मदद से अच्छी तरीके से स्मूथ करेंगे। इस केक को अच्छी फिनिशिंग देने के लिए हमें क्रीम जो है वो थोड़ा ज़्यादा यूज करना है। अब 15 से 20 मिनट के लिए हम इस केक को पहले फ्रिज में रख देंगे। अब इस तरीके से पाइपिंग बैग हाथ पर रखकर हम क्रीम को फिल करेंगे। अब हम गाड़ी की सबसे पहले कांच बनाएंगे, तो इसके लिए हमने एकदम जो छोटा वाला नोजल होता है, स्टार नोजल, वो वाला लिया है। अब गाड़ी का जो ऊपर का पार्ट है उसमें हम इस तरीके से स्केल से मार्किंग करेंगे ताकि हम कांच बना सके। अब टूथपिक से विंडो का शेप बना लेंगे इस तरीके से। अब लास्ट में हम हेडलाइट की इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। अब इस तरीके से छोटे छोटे स्टार बनाकर हम गाड़ी के सभी साइड की कांच बनाएंगे। अब इसी क्रीम से हम गाड़ी की जो हेडलाइट्स है उसका शेप बनाएंगे।
अब यहाँ पर लाइट बनाने के लिए हम येलो कलर की क्रीम यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पर गाड़ी को कलरफुल बनाएंगे, तो इसके लिए हम इस वाइट क्रीम में थोड़ा सा यानी 2 से 3 ड्रॉप ग्रीन जेल कलर डालेंगे। अब इस क्रीम को बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करना है। अब गाड़ी का जो बाकी का वर्क है हम इस वाले नोजल से पूरा करेंगे। गाड़ी के ऊपर के टब को भी इसी क्रीम से बनाएंगे। अब कांच की आउटलाइन बनाने के लिए हमने यहाँ पर जो छोटा वाला स्टार नोजल है वो फिर से सेट कर दिया है, जो हमने कांच बनाने के लिए यूज़ किया था। अब हमने यहाँ पर बिस्कुट लिया है हैप्पी का, जो हम टायर की जगह सेट करेंगे इस तरीके से। अब हम साइड में इस तरीके की डिजाइन बनाएंगे। अब इस गाड़ी की नंबर प्लेट को भी बनाएंगे। अब हम यहाँ डेकोरेटिंग के लिए मिट्टी की जगह थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ डार्क चॉकलेट डालेंगे। अब हेडलाइट के बिल्कुल सेंटर में हम सिल्वर बॉल लगाएंगे इस तरीके से। हमारी कार तो अब बन गई है, लेकिन कुछ तो इसमें अधूरापन है। ये तो बिल्कुल मेंढक जैसी दिख रही है। इसे अब ओरिजिनल लुक देने के लिए हम इस तरीके से थोड़ा सा तिरछा चारों साइड से इसे काट लेंगे। अब इस तरीके से फिर से टायर को सेट करेंगे। वाव, अब दिख रही है बिल्कुल ओरिजिनल कार, जैसे अपने चारों पहियों पर जमीन पर खड़ी है। बच्चों के लिए बिल्कुल स्पेशल ऐसा हमारा सुंदर कार केक तैयार है। आज का हमारा कार केक आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आपके जो भी फ्रेंड्स या फिर फैमिली मेम्बर्स है वो अगर केक सीखने के लिए इंटरेस्टेड है तो ये रेसिपी उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली केक रेसिपी के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खाते और खिलाते रहो। थैंक यू।